Hello friends, in this video we are going to take an example of eigenvalues and eigenvectors. We are given with this question in which 3 cross 3 matrix is given A. ओके ये मैट्रिक्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पर. इस मैट्रिक्स के लिए हमें आइगन वैल्यूज निकालना है और ईच आइगन वैल्यूज के कोरिस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर्स निकालना है. सो दो बातें ध्यान रखनी है कि सबसे पहली बात ये है कि क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है इसलिए हमें 3 आइगन वैल्यूज मिलेंगी और उन 3 आइगन वैल्यूज हर वैल्यूज के कोरिस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर मिलेगा. ओके सो वी विल गेट 3 आइगन वैल्यूज एंड 3 आइगन वेक्टर्स. ठीक है. सेकेंडली हमें आइगन वैल्यूज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो गिवन मैट्रिक्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना पड़ता है. तो लेट्स सी वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है. सो इसका कैरेक्टरिस्टिक किसी भी गिवन मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0. या डिटर्मिनेंट्स के अंदर a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0 वेयर i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इन विच द क्वेश्चन इज गिवन. ओके सो 3 क्रॉस 3 सो i इज ऑल्सो 3 क्रॉस 3. सो जब इस इक्वेशन को जिस मैट्रिक्स को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या मिल जाएगा. नाउ a विच इन विच वी हैव डायगोनल एलिमेंट्स ओनली, तो केवल इन डायगोनल एलिमेंट्स को लैम्डा से माइनस करना है क्योंकि ये माइनस है. ओके सो 1 माइनस लैम्डा 1 3 1 and 3 and here 5 minus lambda 1 1 and 1 minus lambda is equal to 0. So ये हमें क्या मिल जाएगा इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वेयर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को हमने माइनस लैम्डा किया हुआ है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वही कहता है. नाउ जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो देखते हैं क्या आता है. नाउ 1 माइनस लैम्डा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 5 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा. दिस 1 माइनस लैम्डा ब्रैकेट में 5 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 इंटू 1 सो माइनस 1 ये आ जाएगा पहला. देन दिस सो माइनस 1 ये क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस लैम्डा विच इज 1 माइनस लैम्डा एंड 3 इंटू 3 इज 9 सो माइनस इट इज 9 सॉरी 3 इंटू 1 इज 3 सो दिस विल बी 3. ओके देन नेक्स्ट प्लस 3 this is plus 3 1 into 1 and minus 3 into 5 minus lambda. तो ये हमें क्या मिल गया इसका डिटरमिनेंट. अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और हमें फाइनल क्या मिल जाएगा ये डिटरमिनेंट्स की वैल्यू मिल जाएगी. तो लेट्स सी ब्रैकेट्स को ओपन कैसे करेंगे. 1 माइनस लैम्डा इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 1 5 माइनस 5 इंटू माइनस लैम्डा इज माइनस 5 लैम्डा माइनस लैम्डा इंटू 1 इज माइनस लैम्डा माइनस माइनस प्लस प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1. ये इसको ओपन करके आएगा सो माइनस 1 यहाँ पर है 1 माइनस लैम्डा माइनस 3 प्लस 3 1 माइनस 5 इंटू 3 15 माइनस माइनस इज प्लस 3 लैम्डा इज दिस इज 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0. ठीक है फ्रेंड्स. अब इसे हम और फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस लैम्डा ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर. नाउ माइनस 5 लैम्डा माइनस लैम्डा इज माइनस 6 लैम्डा 5 माइनस 1 इज प्लस 4 कुछ ये टर्म्स मिल जाएंगे एंड माइनस 1 को लीव कर देते क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ही आएगा एंड दिस इज 1 माइनस 3 लैम्डा सो 4 माइनस लैम्डा. ओके 1 माइनस 3 इज माइनस 2 सॉरी माइनस 2 माइनस लैम्डा ऐसा कुछ आ जाएगा माइनस 2 माइनस लैम्डा. नाउ ईयर क्या आ जाएगा प्लस 3 1 माइनस 15 इज माइनस 14 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0. ठीक है फ्रेंड्स कुछ हमें ऐसा मिल जाएगा. नाउ इसे हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू दिस सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 4 माइनस लैम्डा इंटू दिस सो माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर इज माइनस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा इंटू माइनस 6 लैम्डा इज प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू प्लस 4 इज माइनस 4 लैम्डा. सो माइनस इसको ओपन करेंगे तो आएगा प्लस 2 प्लस लैम्डा and this is plus 3 into minus 14 is minus 42 and this is plus 3 into plus 3 lambda is plus 9 lambda is equal to 0. now सारे lambda वाले टर्म्स एक साथ कर लेते हैं lambda स्क्वायर वाला एक साथ lambda क्यूब वाला एक साथ. so this is minus lambda क्यूब so this is minus lambda क्यूब. lambda स्क्वायर का ये एक टर्म है lambda स्क्वायर and this is 6 lambda स्क्वायर. ओके so plus 7 lambda स्क्वायर. so lambda वाले क्या टर्म्स है minus 6 lambda and here minus 4 lambda minus 10 lambda plus 1 is minus 9 lambda and this is plus 9 lambda. okay so no lambda वाला टर्म हमें नहीं मिलेगा यहाँ पे lambda वाला कोई टर्म नहीं है 0 आ जाएगा. then constant टर्म plus 4 and plus 2 is plus
6 plus 6 is and minus 42 is minus 36. So this will be minus 36 is equal to 0. नाउ क्योंकि हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि लैम्डा क्यूब यहाँ पे माइनस पे है, सो वी वांट कि यहाँ पर ये प्लस में आ जाए. वैसे ये भी सही है, कोई इशू नहीं है, पर लेट्स ट्राई. माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक जनरल फॉर्म की तरह दिखेगा. इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर एंड प्लस 36 इज इक्वल टू 0. तो ये हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरह मिल चुका है जिसका हमें 3 रूट्स निकालना है. वही 3 क्या होंगे, आइगन वैल्यूज हो जाएंगी इस गिवन मैट्रिक्स के लिए. तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट्स कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स देखते हैं. 36 कौन कौन से नंबर है जो 36 को डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 एंड 4 देन 6 देन 12 ओके देन 18 देन 36. ये वो नंबर्स हैं जो इस 36 को इजिली डिवाइड कर देंगे. नाउ जैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, सेम उसी कंसेप्ट से थोड़ा बनेगा कि हमें ऐसे फैक्टर्स 3 फैक्टर्स सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है. वो 3 फैक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, प्लस 36 मिलना चाहिए. एंड जब हम उन्हें प्लस करेंगे तो हमें लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज माइनस 7 मिलना चाहिए. तो लेट अस सी इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं. 3 फैक्टर्स हमें सिलेक्ट करने हैं. सो अगर हम देखें यहाँ पे तो 6 इंटू 6 3 12 इंटू 2 इज 6 इंटू 3 18 18 इंटू 2 इज 36. तो इससे 36 आ रहा है. देन 6 प्लस 3 इज 9 9 माइनस 2 करके हम 7 ला सकते हैं. ठीक है, तो फैक्टर्स हमें मिल गए 6 3 एंड 2. ये 3 को मल्टीप्लाई करके हम क्या ले आ सकते हैं, 36 ला सकते हैं. एंड प्लस माइनस की साइन लगा के हम जब उसको सम करेंगे तो हमें माइनस 7 मिल सकता है. कैसे, जब हम -6 -3 और +2 को सिलेक्ट करें. ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें -7 चाहिए. तो -7 के लिए बड़े टर्म्स के साथ क्या होना चाहिए, माइनस साइन होनी चाहिए. सो -6 एंड -3 इज -9 -9 प्लस 2 इज -7. तो ये हमें क्या मिल गया है, 3 फैक्टर्स मिल गए हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल रहा है, 36 मिल रहा है. एंड प्लस करके क्या मिल रहा है, -7 मिल रहा है. सो अब जब इसके हम फैक्टर्स लिखेंगे, सो लैम्डा के फैक्टर्स क्या होंगे, इनकी सबकी साइन चेंज कर देंगे, +6 +3 एंड -2. तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये समझ नहीं आया कि इसके फैक्टर्स हम कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली इसका पार्ट ही नहीं है कि क्यूबिक रूट के रूट्स निकालना. तो वो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें केवल हम क्यूबिक इक्वेशंस के, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के रूट्स सीखेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस आप ये समझ लीजिए कि 36 के फैक्टर्स निकालने हैं और वो 3 नंबर सेलेक्ट करना है जिनको प्रोडक्ट करके 36 आएगा और जिनको प्लस करके हम -7 ले आएंगे. तो जो हमें फैक्टर्स मिल जाएंगे उसकी साइन चेंज कर देंगे तो लैम्डा की हमें वो रूट्स मिल जाएंगे. सो नाउ दिस 3 वैल्यूज आर द आइगन वैल्यूज. अब हर आइगन वैल्यूज के कोरिस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, एक आइगन वेक्टर मिलेगा. सो लेट्स सी हम वो कैसे निकालते हैं. नाउ हमें लैम्डा की 3 वैल्यूज मिल गई हैं जो हमारी क्या है, आइगन वैल्यूज है. अब हर आइगन वैल्यूज के कोरिस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना है, आइगन वेक्टर निकालना है. सो हम क्या करेंगे, लैम्डा की जगह आइगन वैल्यूज में जो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिला था उसमें हम लैम्डा की जगह ये लैम्डा की वैल्यूज पुट कर देंगे. तो पहला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू -2 है. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था इसका a माइनस लैम्डा आई. सो जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू. एंड जो हमें वेक्टर निकालना है वो एंड 0. जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 2 लैम्डा. ओके, जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 1 एंड 3 1 7 1 3 1 एंड 3. सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में क्या हुआ है, 2 ऐड हो गया है. एंड x हमें 3 वेक्टर निकालने हैं जो x y z. सो दिस इज 1 वेक्टर. जब हम ये मैट्रिक्स निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक वेक्टर मिल जाएगा. अब क्योंकि ये 3x3 में लिखा है और ये 3x1 में लिखा है तो हम इसे भी 3x1 में लिख लेते हैं. तो ये कुछ ऐसा मिल जाएगा हमें. ठीक है फ्रेंड्स, नाउ जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 इक्वेशन मिल जाएंगे, 3x 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 3 इंटू जेड इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू वाई प्लस 3 इंटू जेड इज इक्वल टू 0. सेकेंड इज 1 इंटू एक्स 7 into y and 1 into z is equal to 0. And third is 3 into x 1 into y 3 into z is 0. अब किसी भी दो इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आइगन वेक्टर को निकाल सकते हैं. किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से किसी भी 2 इक्वेशन को यूज करके हम आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं. तो हम पहला और सेकंड इक्वेशन को यूज कर लेते हैं. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या था, x माइनस वाई एंड जेड. ओके, नाउ अगर हम पहला देखेंगे तो x क्योंकि हमने सिलेक्ट किया है तो बाकी को हम प्रोडक्ट कर देंगे. सो y इंटू 1 इज 1
and 7 into 3 is minus 21. Okay, this into this minus this into this, so ये क्या आ जाएगा 1 minus 21. And then y, जब हम y को लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 into 3 minus 3 into 3. And z के साथ जब ऐसा करेंगे तो 7 into 3 21 minus 1 into 1 is 1. तो ऐसा कुछ हमें टर्म मिल जाएगा. सो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो minus 20 is equal to minus y upon 0 is equal to z upon 20. जब हम डिनोमिनेटर को 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 20 20 कॉमन दिख रहा है, 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा x अपॉन 1. ये माइनस को यहाँ से कैंसिल कर लेंगे, हटा सकते हैं, y अपॉन 0 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा z अपॉन 1. ये क्या आएगा -1, क्योंकि 20 से डिवाइड किए तो ये -1. तो हमें वेक्टर क्या मिल गया, इसके कोरिस्पॉन्डिंग हमें वेक्टर क्या मिलेगा -1 0 एंड 1. तो फाइनली हमारा वेक्टर इसमें क्या आ गया -1 0 एंड 1. x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 0 एंड z की वैल्यू 1. तो लैम्डा इज इक्वल टू -2 के कोरिस्पॉन्डिंग हमें क्या वेक्टर मिल गया, ये वाला वेक्टर. ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक और लैम्डा इज इक्वल टू 3 के कोरिस्पॉन्डिंग वेक्टर निकाल रहा हूं. आप अपने आप निकालेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 6 के कोरिस्पॉन्डिंग क्या वेक्टर होगा. तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा a माइनस 3 लैम्डा इज इंटू एक्स, जो हम वेक्टर निकालना है, इज इक्वल टू 0. तो जब हम इसमें 3 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स के साथ 3 सब्सट्रैक्ट करना है. तो क्या मिल जाएगा हमें -2 1 एंड 3 1 2 1 3 1 एंड -2. जो हमें गिवन मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसको केवल हमें 3 से सब्सट्रैक्ट कर देना है. उसके बाद x एक्सिस x y एंड z जो वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, और 3 क्रॉस 3 का नल मैट्रिक्स 0. ओके, अब जैसे इसे हमने सॉल्व किया वैसे इसे सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे. -2 इंटू एक्स इज -2x, 1 इंटू y इज y एंड 3 इंटू z इज 3z इज इक्वल टू 0. 1 इंटू एक्स इज x प्लस 2 इंटू y इज 2y प्लस 1 इंटू z इज इक्वल टू 0. 3 इंटू x इज 3x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू 0. अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हम क्या करेंगे, कोई भी दो इक्वेशन, हम इन दोनों इक्वेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं. इनमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा के हम क्या करेंगे, x y z की वैल्यूज निकाल लेंगे. सो x अपॉन माइनस y अपॉन एंड z अपॉन. ओके, x जब करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 इज 1 एंड 2 इंटू 3 इज 6, सो 1 माइनस 6. सेम y के साथ क्या आ जाएगा, जब हम y सिलेक्ट करेंगे तो -2 इंटू 1 इज -2 एंड 1 into 3 is 3, so -3. Then z के साथ क्या आ जाएगा, -2 into 2 is -4 and 1 into 1 is 1, so -1. अब इसमें हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं ताकि हमें ये y मिल जाए और हमें डायरेक्ट फाइनली y की वैल्यू मिल जाएगी जब हम डिनोमिनेटर्स को सिलेक्ट करेंगे. तो सो दिस इज x अपॉन -5 एंड दिस इज x अपॉन -5, और यहाँ पे हम जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस अपॉन माइनस निकालेंगे 2 प्लस 3 आ जाएगा ब्रैकेट में, और यहाँ पे आएगा z अपॉन -4 इज -5, ये भी क्या आ जाएगा -5. ओके, ये y कैंसिल हो गया, सॉरी माइनस माइनस कैंसिल हो गया. ये x अपॉन -5 इज इक्वल टू y अपॉन 5 एंड z अपॉन -5. जब 5 कॉमन निकालेंगे नीचे या 5 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स x अपॉन -1 y अपॉन 1 एंड z अपॉन -1. तो हमें वेक्टर क्या मिल गया कोरिस्पॉन्डिंग, -1 1 एंड -1. ये हमारा क्या हो गया, आइगन वेक्टर हो गया. किसके कोरिस्पॉन्डिंग, लैम्डा इज इक्वल टू 3 के कोरिस्पॉन्डिंग. अब आप अपने आप इसी मेथड से लैम्डा इज इक्वल टू 6 के कोरिस्पॉन्डिंग क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर निकालेंगे, और उसकी वैल्यू मैं आपको दे दे रहा हूं. उसकी वैल्यू आएगी 1 2 1. ये आपका आइगन वेक्टर आएगा किसके कोरिस्पॉन्डिंग, आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 6 के कोरिस्पॉन्डिंग. तो फ्रेंड्स ऐसे हम सबसे पहले आइगन वैल्यूज निकालेंगे, और आइगन वैल्यूज कितनी होंगी, जितने क्रॉस का मैट्रिक्स होगा. 3 क्रॉस का 3 3 क्रॉस 3 का है तो आइगन वैल्यूज 3 हो जाएंगी. 4 क्रॉस 4 का है तो आइगन वैल्यूज 4 हो जाएंगी. और हर आइगन वैल्यूज के कोरिस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, एक आइगन वेक्टर मिलेगा. तो हमें इस क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना था जो हमने कर लिया है. तो आई होप आपको समझ आया होगा. बहुत ईजी है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही ईजी है ये. ओके फ्रेंड्स, तो हम अगले वीडियोस में मिलेंगे आपको आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के न्यूमेरिकल के साथ, और थोड़े टफ न्यूमेरिकल लेकर आएंगे. तो आई होप आपको ये समझ आया होगा. थैंक यू.